आदर्श शिक्षण संस्थान जोधपुर द्वारा संचालित ऑनलाइन शिक्षण में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। जय श्री कृष्ण। आज हम कक्षा 9वीं के विज्ञान विषय के अध्याय 2 क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, इसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। तो हमारी विज्ञान उन पदार्थों को शुद्ध मानते हैं जिनमें उनके घटक या अवयवों की मात्रा फिक्स हो। ऐसे पदार्थ ही विज्ञान के हिसाब से शुद्ध माने जाते हैं। तो हमारा सबसे पहला टॉपिक है मिश्रण। दो या दो से अधिक अवयवों का अनिश्चित घटक हो या अनुपात हो वह मिश्रण कहलाता है। जैसे रेत एक प्रकार का मिश्रण है, या वायु एक प्रकार का मिश्रण है, यानी जिसमें 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन और अन्य 1% में गैसें भी हैं, धूल के धुएं के कण भी है। तो मिश्रण का मतलब दो या दो से अधिक अवयवों का अनिश्चित अनुपात मिश्रण कहलाता है। अब आता है अवयवों की उपस्थिति के आधार पर मिश्रण को मुख्यतः दो वर्गों में बांटा गया है। समांगी मिश्रण, विषमांगी मिश्रण, यानी मिश्रण को उनके अवयव या घटकों के आधार पर दो भागों में बांटा गया है, समांगी और विषमांगी। तो सबसे पहला आता है समांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण का मतलब ऐसा मिश्रण जिसमें सभी अवयवों की अवस्था परावस्था या उसका अनुपात फिक्स हो, इस प्रकार के मिश्रण समांगी मिश्रण कहलाते हैं। जैसे वायु, नाइट्रोजन 78% है गैसीय अवस्था में, ऑक्सीजन 21% गैसीय अवस्था में और अन्य गैसें, अर्थात जिनका फिक्स अनुपात हो और वह एक ही अवस्था में हो, समांगी मिश्रण कहलाते हैं। अब आते हैं विषमांगी मिश्रण। ऐसा मिश्रण जिसमें सभी अवयवों की अवस्था परावस्था भिन्न भिन्न होती हैं, इस प्रकार के मिश्रण विषमांगी मिश्रण कहलाते हैं। और इनका अनुपात है, इनका एक उदाहरण ले सकते हैं, जैसे दूध है। दूध में वसा ठोस अवस्था में होती है और उसके साथ में जल का लिक्विड अवस्था में, द्रव अवस्था में उनका अनुपात होता है। इसी प्रकार से जैसे धुआं है, कार्बन के कण वो ठोस अवस्था में रहते हैं और वायु उसके साथ में रहती है, तो धुआं भी एक प्रकार का विषमांगी मिश्रण कहलाएगा। अब हमारा टॉपिक आता है विलयन। तो दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को अपन क्या कहते हैं? विलयन कहते हैं। दूसरा हमारा टॉपिक है विलयन। तो दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं और उनको घटकों के आधार पर मुख्यतः दो वर्गों में विभक्त किया गया है। पहला आता है विलायक, दूसरा आता है विलेय। यानी विलयन को दो भागों में बांट सकते हैं, विलायक और विलेय। अब विलायक का मतलब होता है जो विलेय पदार्थ को घोलता है, यानी वह पदार्थ जिसमें विलेय घुलता है विलायक कहलाता है और इसकी मात्रा हमेशा अधिक होती है, यानी विलायक हमेशा अधिक होंगे। अब आता है विलेय, अर्थात जो विलायक में घुलता है विलेय कहलाता है। यह विलायक विलेय को घोलता है और विलेय जिसमें विलायक में ये जो घुलता है वह विलेय कहलाता है और इसकी मात्रा हमेशा कम होती है। जैसे कुछ उदाहरण से अपन अभी पढ़ेंगे, जैसे नमक का घोल। तो नमक का घोल एक हमारा विलयन है जिसमें नमक में नमक तो होगा विलेय और जल होगा विलायक। तो जल की मात्रा ज्यादा, नमक की मात्रा कम। इसी प्रकार से टिंचर आयोडीन है जो है, इसमें एल्कोहल एक विलायक है और आयोडीन एक विलेय है, यानी आयोडीन एल्कोहल में घुलती है। इसी प्रकार से सोडा जल जो है, तो सोडा जल में कार्बन डाइऑक्साइड का घुलित अवस्था में रहता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड एक विलेय है और जल एक विलायक है। अब आता है विलयन के गुण। तो हमारा पहला पॉइंट है विलयन एक समांगी मिश्रण होता है। दूसरा है विलयन के कण व्यास में, यानी विलयन के जो कण होते हैं व्यास में 1 nm के बराबर होते हैं। 1 nm का मतलब होता है नैनोमीटर।
अर्थात 10 की घात -9 मीटर, इसका 1 nm के बराबर उसका मान होता है। तो कहने का मतलब विलयन के जो कण हैं अपने व्यास में बहुत ही सूक्ष्म छोटे होते हैं, अर्थात 1 nm से भी छोटे होते हैं। इनके कारण से इनको अपन खुली आंखों से देख नहीं सकते हैं। तो विलयन का दूसरा गुण हुआ, विलयन के कण अति सूक्ष्म होते हैं जिन्हें खुली आंखों से देखा नहीं जा सकता है। तीसरा है, विलयन के कणों के अत्यधिक छोटे आकार के कारण ये प्रकाश की किरण को फैला नहीं सकते हैं, अर्थात विलयन में प्रकाश का मार्ग प्रतिदीप्त नहीं हो सकता है। अब आता है चौथा पॉइंट, विलयन को छालन विधि के द्वारा पृथक नहीं किया जा सकता, अर्थात विलयन के कणों को अपन फिल्टर पेपर में छानकर उनको पृथक नहीं कर सकते, अलग नहीं कर सकते। पांचवा और अंतिम गुण है, विलयन को शांत छोड़ देने पर जो विलय जो होता है वह विलय के जो कण होते हैं वो पात्र या बर्तन में नीचे जाकर जमते नहीं हैं, अर्थात विलयन की प्रकृति स्थायी होती है। अपन एक सरल प्रयोग से इसको समझ सकते हैं। हमारे पास इस बीकर में थोड़ा जल है। अब इस जल में 1 चम्मच अपन नमक डालते हैं और अपन इसको अच्छी तरह से घोल देते हैं, विंडोदित कर देते हैं। इस प्रकार से ये हमें नमक का घोल प्राप्त हो गया। अब अपन इसको पहले गुण से समझते हैं कि विलयन एक समांगी मिश्रण है, अर्थात ये एक समान अनुपात में विंडोदित हो जाता है, ये पूर्ण रूप से इसमें घुल गया। दूसरा बिंदु है हमारा, विलयन के कण व्यास में इतने सूक्ष्म होते हैं, यदि अपन इसे खुली आंखों से देखना चाहें तो इनके कण दिखाई नहीं देते हैं, ये इसके अंदर घुलनशील हो गए। ये नमक का घोल एक विलयन है, इसमें अपन यदि विलयन के कण देखना चाहें तो वो अति सूक्ष्म होते हैं जो अपन को खुली आंखों से दिखाई नहीं देता, अर्थात इनकी साइज 1 nm होती है। तीसरा है, विलयन के कणों के अत्यधिक छोटे आकार के कारण से ये प्रकाश की किरण को फैलाते नहीं है। यदि अपन इस टॉर्च को इस बीकर के पास में रखें तो ये कण प्रकाश की किरण को फैलाते नहीं हैं, क्योंकि इनका आकार अत्यधिक सूक्ष्म होता है, जिसे प्रकाश की जो किरण है इनके कणों से टकराकर परावर्तित नहीं होती, अर्थात इनमें एक प्रकाश का मार्ग प्रतिदीप्त आपको नहीं होगा। चौथा बिंदु है, अपन इसको फिल्टर पेपर के द्वारा छान नहीं सकते हैं। ये हमारे पास में एक फिल्टर पेपर है, इसको पहले इस प्रकार से मोड़े, फिर हम इसको इस प्रकार से मोड़े, एक बीकर के आकार का इसको अपन एक शेप बनाते हैं, फिर अपन इसको इस कीप के अंदर रख देते हैं। अब अपन इसको छानते हैं। तो अपन देखेंगे कि इसमें जो फिल्टर पेपर के ऊपर जो अपने ये नमक डाला था, इनके कण यानी विलेय पदार्थ के कणों को अपन फिल्टर पेपर के ऊपर नहीं देख सकते, अर्थात छालन विधि के द्वारा इसको पृथक नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि ये कण पूर्ण रूप से इसके अंदर विंडोदित हो गए, घुलनशील हो गए। अभी अपन इसको देखना चाहें तो ये जो जल है नीचे, और ये पूर्ण रूप से उसके अंदर नमक घुलनशील है, अर्थात इनको पृथक नहीं किया जा सकता। जैसे अब इस फिल्टर पेपर पर यदि अपन देखें तो अपन को नमक के कण कहीं पर भी दिखाई नहीं देंगे।
अर्थात इनमें विलय के कण पृथक नहीं किए जा सकते चालन विधि के द्वारा। और अंतिम पॉइंट है हमारा, विलयन को शांत छोड़ देने पर भी विलय के कण नीचे नहीं बैठते। अर्थात अब इसको यदि अपन कई समय तक इसको रख दें तो विलय के कण जो हैं स्थिर रहते हैं, इनकी प्रकृति हमेशा स्थायी रहती है, अर्थात विलयन की प्रकृति स्थायी होती है। नमस्कार, आज हमारा ये टॉपिक मिश्रण और विलयन के गुणों तक अपन ने पढ़ा। अब इनके जो गृह कार्य के रूप में मैं अभी पीडीएफ भेजूंगा। अब उस पीडीएफ को आपको उसके नोट्स के हिसाब से अपनी कॉपी के अंदर करना है।